अखिल भारतीय कोली समाज शाखा मध्य प्रदेश कोली समाज की प्रदेश स्तर की बैठक जबलपुर स्थित रामगढ़िया भवन में प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शाकीवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के 27 जिलों के जिला अध्यक्षों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाज की राजनीतिक उपेक्षा संगठनात्मक मजबूती पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। और आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्योंकि हम आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हमको अपनी जागरूकता, अपनी एकरूपता स्वाभाविक रूप से अपने अस्तित्व के लिए प्रदर्शित करना भी पड़ेगा। ये हमारे बस में नहीं है कि हम कहाँ पैदा हो, ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम जहाँ पैदा हों वहाँ का परिवेश अपने मुताबिक बनाए, ये हमारे बस में, ये हमारे बस में। स्वाभाविक रूप से कोई भी सभ्य समाज हो, उसकी तरक्की का मानक, विकास का मानक होता है तो शिक्षा। शिक्षा सबके जीवन का एक अनिवार्य माध्यम है जीवन सुधार का। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी व्यक्ति को एक वक्त का खाना खिला दो तो उसका एक दिन कट जाएगा, किसी व्यक्ति को एक जोड़ा वस्त्र दे दो तो उसका महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कट जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति को शिक्षित कर दो तो वो तो बढ़ जाएगा, उसका परिवार चल जाएगा। और हम आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं, स्वाभाविक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हम आप सबके आदर्श हैं। उनमें जीवन की कितनी जिल्लतें सही, जितनी भी जिल्लतें सही हैं, जितनी विषमता का जीवन था, विष पिया उनने तब महामानव कहलाए, महानायक कहलाए। शंकर जी ने विष पिया था तो महादेव कहलाए थे। बाबा साहब ने जिल्लतों का विष पिया तो महानायक कहलाए। हम कल्पना करें कि एक छोटा सा बालक जिसके माँ बाप 5 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए हो और अपने माँ बाप की 14वीं संतान के रूप में अभाव का जीवन रहा, जिस स्कूल में पढ़ते थे घड़े का पानी नहीं पी पाते थे, लेकिन किशोर मन था, बालक मन था, क्या क्या झेला हमने। जब झेला तो एक संकल्प लिया कि लोग कुत्ता बिल्ली को तो प्यार करते हैं लेकिन इंसान इंसान में भेद करते हैं। चाहिए वो हमारी राजधानी में होना चाहिए। अभी किसी ने बोला था कि राजधानी में निश्चित ही जो एक शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन फिर राजधानी की बात आती है। हम राजधानी में कोई कार्यक्रम करते हैं तो राजधानी के लोग निकलते नहीं है, हम आसपास के लोग तो आ जाते हैं, आसपास जिले के लोग आ जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग आते हैं। लेकिन मैंने एक कार्यक्रम उस समय कोली समाज का हमने किया था, माननीय मुख्य अतिथि कुंवर जी भाई बावलिया जी थे, और दूसरा कार्यक्रम अभी हमने टीसीसी में किया था। उस कार्यक्रम में भी देख लिया था मैंने, भाई भोपाल के लोग क्यों नहीं निकलते? हम भोपाल के लिए ही तो करने आ रहे हैं, भोपाल के लिए करने आ रहे हैं। अच्छा, भोपाल के कोई कार्यक्रम करेगा, भोपाल का लोकल का आदमी उसमें भीड़ इकट्ठा कर लेगा, भाई ये क्या मतलब हुआ? प्रादेशिक सम्मेलन में चाहिए, वही तो हमारे आदरणीय सम्मानीय मंच पर। लेकिन आप ये देखो विख्यात कौन से संगठन में है। आज माननीय कुंवर जी भाई बावलिया जी के संगठन में आज 3 साल से ज्यादा हो रहे हैं कुंवर जी भाई बावलिया जी को बने हुए। आज हमारे संगठन में कहीं बदलाव नहीं है। बदलाव है तो हमारे अजीत भाई के उसमें, आप लोग जानते हैं उनमें 2 फाक हो गई, एक ML माओवादी हो गए और एक अजीत भाई हो गए। हमारे संगठन में तो आज भी वही ताकत, अगर ताकत नहीं होती तो इतने जिला अध्यक्ष नहीं आए हुए होते, और आज हमारे राष्ट्र में हमारा नाम नहीं हो रहा होता। कहते कि परिवार का व्यक्ति अगर
परिवार का मुखिया अगर मजबूत है तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। आज हमारा संगठन का मुखिया माननीय कुंवर जी भाई बावलिया जी मजबूत है। आज हम किसी से भी कहते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया जी हैं और उनका जितना इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि भाई कैबिनेट मंत्री हैं गुजरात के, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा भी सम्मान बढ़ता है कि भाई इन कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कैबिनेट मंत्री और वो भी गुजरात से। आज गुजरात से पूरा देश चल रहा है, उस जगह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कुंवर जी भाई बावलिया जी। ये तो हमारे लिए इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शेर, राष्ट्रीय महासचिव टीसी शाक्यवाल, एसके शाक्य, राष्ट्रीय सदस्य रमेश हल्दर आदि मौजूद थे। बैठक के आयोजक जबलपुर जिला शाखा अध्यक्ष संतोष कोरी, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कोरी ने बताया कि बैठक के पश्चात सिंधु भवन में समाज का गरिमामय परिचय सम्मेलन में समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों ने मंचासीन होकर बेबाकी के साथ अपना परिचय दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं विधायक लखन घनघोरिया, स्वजातीय पार्षद रेणु राकेश कोरी ने समाज उत्थान के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बैठक में सर्वश्री मदन लाल धीमान, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिनी शाक्य, राम प्रसाद चंदोरिया, लक्ष्मी नारायण ठेकेदार, प्रकाश महावर कोहली ने अपने विचार रखे। संचालन महासचिव आनंद वर्मा ने किया। विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय चाचा श्री लखन घनघोरिया जी और मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश से मुझे मंच पे कहा गया कुछ बोलने को, पर यहाँ जब मेरे इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं और मुझे यदि बोलने को कहा जाए तो ये तो वही हुआ कि सूर्य को दीपक दिखाना हुआ। मैं इनके सामने क्या बोलूँगी, मुझे तो इनसे सीखना है। यही वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जो हमें आगे चलने का मार्गदर्शन देते हैं। अभी मंच पर मेरा स्वागत किया गया, मेरे ही समाज के मेरे वरिष्ठों ने मेरा स्वागत किया। वास्तव में मैं कहूँ मैं बहुत भावुक हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ही परिवार ने मुझे इतना सा आंखों पे बिठा दिया और ये आशीर्वाद दिया कि इन्हीं आशीर्वाद के साथ शायद मैं आगे का रास्ता तय कर पाऊँ और आप सबकी शुभकामनाओं से शायद आगे और चल पाऊँ। मैं भी चल रही हूँ, कहीं कदम डगमगा ना जाए। मेरे प्यारे भाइयों और पिता समान वरिष्ठों, मुझे थाम लीजिएगा और आगे तक चलने की रास्ता जरूर दिखाइएगा। समाज के लिए क्या बोलूँ, समाज से बस एक ही विनती कर सकती हूँ कि जैसे कहते हैं सरकार तो 50% दे रही है मातृशक्ति के लिए, तो मैं मातृशक्ति से सिर्फ एक निवेदन और आग्रह करना चाहती हूँ कि हम सब भी आगे बढ़ें, निकलें और अपनी ताकत को पहचानें। ये हमारे घर के हमारे भाई, हमारे पिता हमें जरूर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज जिस तरह से मेरा सम्मान मेरे भाइयों ने, मेरा पितृतुल्य लोगों ने किया, मुझे वास्तव में बहुत ही भावुक तौर पे मुझे आँख में आंसू आ गए कि यही वो करते हैं जो मुझे आगे तक बढ़ाएंगे। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आज के कार्यक्रम की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इतना अच्छा आयोजन पूरी टीम को, जो लोगों ने बहुत मेहनत की है, टीम के लोगों ने एक एक घर में जाके पत्र किए हैं और सभी से निवेदन किया था कि इस कार्यक्रम में अवश्य आइए। ये कार्यक्रम हम और आपका है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये हमारे परिवार का है और परिवार की ताकत हमें दिखानी चाहिए कि हम सब एक हैं। अरे एक मकान में भी 4 पाए होते हैं, जब वो 4 पाए बराबर खड़े होते हैं तभी मकान बनता है। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब इस मकान के पाए बने और अपने मकान को एक सुंदर और बहुत ही प्यारा घरौंदा बनाए। इन्हीं बातों के साथ आप सबको पुनः बधाई। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का सह सम्मान आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।